जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पूजा करते करते भी माता काली की सवारी नहीं आ रही तो करो ये उपाय। इस उपाय को करने से माता काली की आपको सवारी प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना, ध्यान से सुनना। जो लोग माता काली की या फिर भैरव बाबा की सेवा करते हैं पर ज्यादा से ज्यादा सेवा करने पर भी ना ही माता काली की सवारी आती है ना ही भैरव बाबा की सवारी आती है, तो आज एक ऐसे उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस उपाय को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माँ काली की या भैरव बाबा की सवारी आपके ऊपर आएगी। भैरव बाबा माता काली के साथ चलते हैं और ये बहुत जिद्दी होते हैं। माता काली इनकी बात बहुत जल्दी मानती हैं। अगर कोई भैरव बाबा का सेवक है, अगर माता काली की चौकी किसी के ऊपर छोड़ी है तो भैरव बाबा उसे मनाने में बहुत जल्दी हाजिर होते हैं और बहुत जल्दी मनाते हैं और साथ ही चलते हैं। ये माँ बेटे के रूप में साथ ही चलते हैं। तो भैरव बाबा और माँ काली ये एक अटूट शक्ति है जो हर कार्य को करने में सक्षम है, साथ ही बड़े से बड़े रोग को काटने में सक्षम है, बड़ी सी बड़ी चौकी को उठाने में सक्षम है, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़ी बीमारी को दूर करने में सक्षम है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों से पूजा कर रहे हैं, कई महीनों से पूजा कर रहे हैं, पर उन पे माता काली की और भैरव बाबा की सवारी नहीं आ रही। आप कई चौकियों पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि कईयों पर भैरव बाबा की सवारी आती है और कई जगह पर माता काली की सवारी आती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब माता काली की सवारी आती है तो जरूरी नहीं है कि माता काली की सवारी जो आए जीव निकाल कर ही आए। आपके गुरु के द्वारा जो शक्ति आपको प्रदान की गई है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सवारी आती है माँ काली की और वो आपका गुरु है, जिस प्रकार से आपके गुरु के ऊपर माता काली की सवारी आती है उसी प्रकार से आपके शरीर में माता काली का अंश आएगा। तो माता काली की सवारी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भगत होते हैं वो कभी ऐसा नहीं है कि मात्र आपने ये एक बार उपाय कर लिया, आपके ऊपर माता काली की सवारी आ गई और आपने सब कुछ छोड़ दिया, माता काली की सवारी आने के बाद सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। या फिर कई लोग 11 दिन की सेवा कर लेते हैं, 21 दिन की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। एक साधक जो होता है वो कभी भी सेवा नहीं छोड़ता, कभी भी साधना नहीं छोड़ता। कोई ना कोई उसकी साधना चल रही होती है, उसकी सेवा चल रही होती है। हो सकता है वो पहले कठिन साधना करता था और इस बार वो नॉर्मल साधना कर रहा है, पर साधना जो है वो निरंतर करता है, छोड़ता नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेवा जो है आपको निरंतर करनी ही होगी। तो नहीं करोगे तो आप जिस शक्ति को बुलाना चाहते हो, जिस शक्ति को पाना चाहते हो, तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी, आपके पास कभी भी नहीं आएगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए है खासकर जो माता काली की सेवा करते हैं और उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी सवारी प्राप्त करके दूसरों का भला करना चाहते हैं या भगत बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है, जो माता काली के सेवक है, जिनके गुरु नहीं है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर माता काली की सवारी आपके ऊपर आती है बिना गुरु के, तो आपको गुरु जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द गुरु धारण करना होगा। तो करना क्या है आपको, ये जो उपाय है ये 7 शनिवार आपको करना है और 7 शनिवार के दौरान माता काली की सवारी जो है आपके ऊपर आ जाएगी। एक चीज और, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो माता काली के भजन चलाकर आपको बैठना होगा। मतलब माता काली के भजन चल रहे हो, जरूरी नहीं है कि बहुत तेज चल रहे हो। तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आपको मैं एक सामग्री बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनना। कुछ सामग्री आपको चाहिए होगी जो माता काली के दरबार में, माता काली के मंदिर में आपको चढ़ाकर आनी है। जैसे माता काली का कोई मंदिर हो, कोई सिद्ध पीठ मंदिर हो, उस मंदिर में आपको ये माता काली की सामग्री चढ़ाकर आनी है। कोई भी मंदिर हो। एक आपको चाहिए जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल जो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कलश पर रखते हैं। उसके ऊपर 7 बार आपको कलावा लपेटना है, जिसको हम मोली भी कहते हैं। 1.25 किलो पुवे या फिर गुलगुले, ये दोनों एक ही होते हैं। कहीं पर इनको पुवे कहा जाता है, कहीं पर इनको गुलगुले कहा जाता है। और एक चौमुखा दीपक आपको लेना है, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक। 7 तरीके की मिठाई आपको लेनी है, जैसे 7 प्रकार की मिठाई होती है। एक रसगुल्ला हो गया, एक बर्फी होगी, एक लड्डू हो गया। इस प्रकार से आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, एक एक पीस आपको लेना है। तो ये जो सामग्री है ये माता काली के मंदिर में आपको चढ़ानी है। तो क्या क्या सामान हो गया, एक जटा वाला नारियल हो गया जिस पर कलावा आप 7 बार लपेटेंगे। 1.25 किलो गुलगुले या फिर 1.25 किलो पुवे जो कि आपको अपने घर में बनाने हैं। जो व्यक्ति दरबार में चढ़ाकर आएगा वो खुद अपने हाथों से इनको बनाएगा, यानी गुलगुलों को। चौमुखा दीपक आपको वहां पर जलाकर आना है। 7 प्रकार की मिठाई जो है आपको वहां पर अर्पण करनी है। और एक सिंदूर आपको चाहिए, जो जटा वाला नारियल है उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। 1.25 किलो पुवे या गुलगुले आप बनाएंगे, उन पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना है। और 7 प्रकार की मिठाई है जो उस पर भी थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना है। तो ये माता काली का भोग हो गया। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे माता काली का श्रृंगार और एक बड़ी चुनरी
और भैरव बाबा के लिए आपको 2 सिगरेट वहाँ पर जलानी है और 5 बूंदी के लड्डू भैरव बाबा को आपको अर्पण करने हैं। ये मंदिर में ही अर्पण करने हैं, क्योंकि जहाँ माता काली का दरबार होता है, जहाँ माता काली का मंदिर होता है, वहाँ भैरव बाबा का दरबार जरूर होता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर माता काली का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर नहीं है, तो अगर दूसरी जगह पर भैरव बाबा का मंदिर है तो वहाँ पर आप चढ़ा कर आइए इस सामग्री को, सिगरेट और 5 बूंदी के लड्डू। 2 सिगरेट आपको जलाकर आनी है और 5 लड्डू आपको भैरव बाबा को चढ़ा कर आने हैं। ये 7 शनिवार आपको करना है। भैरव बाबा के जो लड्डू आप चढ़ा कर आएंगे उसमें सिंदूर नहीं लगाना है, सिर्फ माता काली की जो सामग्री है उस पर ही सिंदूर लगाना है। सामग्री चढ़ाने के बाद जब आप माथा टेकोगे तो माता काली और काल भैरव से, जो भैरव बाबा है, उनसे आपको ये प्रार्थना करनी है कि मुझे माता काली की सवारी प्राप्त हो, मुझे माता काली की सवारी चाहिए, मुझ पर कृपा हो, माता काली की कृपा, माता काली की सवारी मुझे प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आपको वहां से आ जाना है। तो ये सामग्री आपको शनिवार के दिन माता के मंदिर में चढ़ानी है। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप खाली पेट जाते हैं, जैसे व्रत हम रखते हैं, आप खाली पेट जाते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा, यानी कि आप कुछ खा पी कर ना जाएं, जब पूजा करके घर पर आ जाएं तब आप आकर खाएं। तो देखना आपको 7 शनिवार से पहले ही माता काली की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पूजा करेंगे तो आपको मोबाइल में भजन चलाने हैं, जब आप पूजा में बैठेंगे माता काली की जोत जलाकर और माता काली का ध्यान करके। तो ये थी सामग्री जो मैंने आपको बताई है। जिनको माता काली की सवारी चाहिए उनके लिए मैंने बताई है, तो ये सामग्री जरूर लगाइए। ये सामग्री कोई भी लगा सकता है, कोई भी माता काली की सवारी प्राप्त कर सकता है। तो ये थी जानकारी कि माता काली की सवारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करना, ताकि माता काली की सवारी आपको प्राप्त हो या फिर भैरव बाबा की सवारी आपको प्राप्त हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी ये सामग्री पता चले। ये उपाय करें वो 7 बार 7 शनिवार, तो उनको भी माता काली की सवारी प्राप्त हो, भैरव बाबा की सवारी प्राप्त हो, माता काली की कृपा प्राप्त हो। जो माता काली की सवारी पाना चाहते हैं, जो माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से, माता काली से और काल भैरव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। आपको माता काली और काल भैरव की जो है सवारी प्राप्त हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।